तो यारो कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होगे। मैं हूं सस्ता नाट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अगर ऐसी और एपिसोड एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है वो भी हिंदी में। अब फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें पुलिस वाले कुछ लोगों पे गोलियां चलाते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पे क्रिमिनल्स उनसे बचते हुए उछल के उनके पार चले जाते हैं, सुपर पावर से अपनी आग लगा देते हैं। फिर कैमरा जूम आउट होता है और हमें पता चलता है कि लुजुआ और जिंग शुई दोनों बैंक की चोरी की फुटेज अपने फोनों पे देख रहे थे। जहाँ पे जिंग शुई लुजुआ से अंदाजा लगाते हुए बोलता है कि ये जो चोर है जरूर लेवल ई के रहे होंगे। फिर लुजुआ को अचानक से अपने अकाउंट में बहुत सारे पॉइंट्स जुड़ते हुए महसूस होते हैं, जहाँ पे वो पॉइंट्स लू जोंग और मिस्टर ली के होते हैं। जिस पे लुजुआ सोचता है कि आज बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं और फिर वो स्कूल खत्म होने के बाद जल्दी से घर जाने लगता है। पर पीछे क्लासरूम में हमें कुछ बच्चे कोजित्सु की तारीफ करते हुए दिखाए जाते हैं, क्योंकि उसने पहले ही सारा काम खत्म कर लिया होता है। फिर जब लुजुआ बाहर पहुंचता है तब बाहर कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं कि कोजित्सु को लेवल ए पे होना चाहिए, वो पूरा सर्कल लगभग अपना ताकत का कंप्लीट ही करने वाली है। फिर कोजित्सु लुजुआ के सामने से निकलती है और बगल से मुड़कर चली जाती है उसको घूर के देखते हुए, और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर लुजुआ जब अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि लू जोंग और मिस्टर ली के बीच में बहस चल रही होती है मैथ्स के सम को लेकर, जहाँ पर मिस्टर ली लू जोंग से बोल रहा होता है कि मुझे एस्ट्रोलॉजी से लेकर ज्योग्राफी तक की सारी जानकारी है और ये तो फिर सिर्फ एक मैथ का सवाल है, बस तुम यूं ही किसी भी जगह पे एक्स और वाई फालतू में इस्तेमाल मत करो और जवाब निकल आएगा। फिर वो लू जोंग को टॉन्ट मारते हुए बोलता है कि जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी तब मैंने गिनना सीख लिया था। जिस पे लू जोंग उनसे उनकी उम्र पूछती है तो बताता है 81। जिस पे लू जोंग बोलती है कि मैं 10 साल की हूँ, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपने 71 की उम्र में गिनना सीखा था, आगे 60 साल से क्या कर रहे थे। जिस पे मिस्टर ली बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और भड़कते हुए बोलता है कि आखिर ये तुमने कहाँ से सीखा। फिर लू जोंग पे हंसते हुए पहुँच जाता है और सोच रहा होता है कि लू जोंग के ग्रहों का नक्शा जरूर मेरे से बिल्कुल उल्टा है, तभी तो ये इतना ज़्यादा कुंठित करती है। फिर वो अपने आज के पॉइंट्स के हम सोचते हुए बोलता है कि इसके व्यवहार का और भी ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है। इस पर वो मिस्टर ली से बोलता है कि आज से आप इसकी रोज़ देखभाल करना। इस पर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा भड़क जाते हैं और लू जोंग घर के अंदर चली जाती है। फिर मिस्टर ली लुजुआ से बोलता है कि अब तुम्हारी तलवारबाजी सीखने का वक्त है। फिर वो सबसे भारी ज़राए बख्तर उसके सामने ला के रख देता है और उससे बोलता है कि इनको पहन लो। इसमें से जो सबसे हल्का है वो 30 पाउंड्स का है और सबसे भारी है वो 300 पाउंड्स का है। फिर वो बोलता है कि धीरे धीरे करके हम लोग वजन बढ़ाएंगे, तो तुम पहले सबसे हल्के वाले से शुरू करो। इस पे लुजुआ होता है मिस्टर ली को बताता है कि डोयो की क्लास की टेक्निक्स के हिसाब से हमारी जो शक्तियाँ हैं वो पहले हम लोग के शरीर की ताकत को बढ़ा देती हैं। जिस पे मिस्टर ली बोलता है कि शर्जिंग ये डोइज्म की 3 तकनीक संचारित करने में बहुत ज़्यादा माहिर है, उससे अच्छा ट्रेनिंग को कोई भी नहीं समझता है। फिर वो बड़बड़ाता रहता है और जो लुजुआ होता है उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता और सोच रहा होता है कि शेजिंग ये क्या कोई हेवनली नेटवर्क का मेंबर है जो कि हमारी ट्रेनिंग को देखता है और हम लोग के ट्रेनिंग के सेशंस को प्लान करता है। फिर वो मिस्टर ली की बात पर दोबारा ध्यान देता है, जहाँ पर मिस्टर ली अपनी बातों को ख़त्म कर रहे होते हैं कि प्रैक्टिस हर जगह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर लुजुआ शरीर में पहने जाने वाले ज़राए बख्तर के हिस्से को अपने एक हाथ से उठाता है और उसे सीधा हवा में उछाल देता है और फिर अपने हाथ में दोबारा से कैच कर लेता है और उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। इस पे जो मिस्टर ली होता है वो ये देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, शॉक्ड रह जाता है और बोलता है कि सबसे ज़्यादा भारी वाला था ये 300 पाउंड्स का था। इस पे लुजुआ उसे बताता है कि उसका पावर सिस्टम अभी हाल ही में खुलने की वजह से उसकी ताकत एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और वो अपनी बात को जारी रखते हुए बोलता है कि क्या आप मुझे कुछ और सिखा सकते हैं। इस पे मिस्टर ली एक कागज़ को अपने हाथ में पकड़ता है और पास ही 2 पक्षी होते हैं वो उड़ जाते हैं और फिर पास जो पेड़ लगा होता है उसके ऊपर से नीली नीली से एक एनर्जी आके उसके कागज़ के ऊपर इकट्ठा हो जाती है। फिर लुजुआ को बताता है कि हर चीज़ को काटा जा सकता है, मैं तुम्हें वही चीज़ सिखाऊंगा। फिर वो कागज़ को हल्के से चलाता है, इसके वहाँ की ज़मीन और अगल बगल वाले हिस्से में एकदम से बहुत ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने लगती हैं और वहाँ बहुत ही पैने तरीके से चल रही होती है कि चीज़ों में खरोंच मार रही होती हैं और बहुत ही ज़्यादा एनर्जी उस कागज़ से निकल के एकदम से दीवार की ओर चली जाती है। इस पे पूरा माहौल शांत हो जाने के बाद जब लुजुआ उस दीवार की ओर देखता है तो दीवार कट गई होती है। जिसपे मिस्टर ली उससे बोलते हैं कि चाहे 10 तरीके की टेक्निक सीख लो, तलवारबाजी को किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर जो लुजुआ होता है वो प्रैक्टिस करने लगता है और जो मिस्टर ली होता है उसकी कमियां देखने लगते हैं, उसके खड़े होने के ढंग को सुधारते हैं, उसके तलवार पकड़ने के ढंग को सुधारते हैं और समझ जाते हैं उसकी ताकतवर बनने की इच्छा को। पर मांसपेशियों में जल्दी से थकान महसूस होने लगना प्रैक्टिस की कमी की वजह से। और फिर वो रात तक प्रैक्टिस करता रहता है और फिर रात हो जाने के बाद फाइनली वो 1000 बार तक तलवार चला लेता है और फिर बाद में उसकी आज की प्रैक्टिस ख़त्म हो जाती है। ख़त्म होने के बाद दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, जहाँ पर मिस्टर ली उसे एग्जाम्पल देते हुए उससे पूछते हैं कि अगर तुम ताकतवर बन जाओगे तो क्या तुम जिम्मेदारी उठाओगे, क्योंकि तुम ताकतवर बनने के बाद किसी की मदद कर सकते हो। इस पर लुजुआ अपने बचपन की मुश्किल ज़िंदगी को याद करता है, किस तरीके से वो बर्फ़बाजी में
लू जोंगवे को अपनी पीठ पे ले जाके इधर उधर भटक रहा होता है। इस पर सारी यादों को याद करते हुए बोलता है कि वो बस इस दुनिया में अच्छे से जीना चाहता है और लू जोंगवे को अच्छे से रखना चाहता है। इस पे जो मिस्टर ली होते हैं उससे बोलते हैं कि अब से मैं तुम्हें सिर्फ तभी सिखाऊंगा जब तुम मेरी एक निजी इच्छा को पूरा करोगे। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह मिस्टर ली लू जोंगवे की देखभाल कर रहे होते हैं और जो मिसेज ली होती हैं वो उन्हें सलाह देती हैं कि लू जोंगवे को और भी खाने पीने की चीज़ें दिला दो, क्योंकि पहली बात तो वो बढ़ती हुई बच्ची है और फिर उससे उन दोनों के संबंध अच्छे हो जाएंगे। फिर वो अंदर चली जाती हैं। फिर उनके अंदर जाने के बाद वहाँ पे कोई आता है जिसकी आवाज़ सुन के जो मिस्टर ली होते हैं बल्कि चिंतित हो जाते हैं। और जब वो खड़े होकर उससे बात करते हैं तब में उस शख्स का चेहरा दिखाया जाता है और वो शख्स कोई और शख्स नहीं होता बल्कि शे जिंग याई होता है, जिसे देख के मिस्टर ली हल्का चिंतित हो जाते हैं। और फिर वो लू जोंगवे से पूछते हैं कि अगर कोई दोस्त बहुत दूर से आया हो तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इस पर वो बोलती है कि उसे सजा देनी चाहिए। फिर इधर लू जुए को शे जिंग यांग के कुंठे होने के पॉइंट्स मिलते हैं और फिर जब वो नाम पढ़ता है तो वो पढ़ के कल वाली बात याद करता है मिस्टर ली की और फिर एकदम से अपने घर की ओर भागने लगता है अपने स्कूल से। घर पहुंचने के बाद वो उन्हें देखता है और फिर वो लू जोंगवे को बताता है कि वो बस कुछ सामान भूल गया था तो वही लेने आया है। शे जिंग या उससे पूछता है कि वो कौन है, जिसपे लू जुए उसे बताता है कि वो विदेशी भाषा सीखने वाले स्कूल का एक स्टूडेंट है। फिर शे जिंग या मिस्टर ली से पूछते हैं कि क्या आपका कोई नया स्टूडेंट है, इस पे वो उससे झूठ बोलते हुए बोल देता है कि ये एक लेवल F का है और इसको सिखाना वक्त की बर्बादी है। फिर शे जिंग उन्हें खंडहरों के बारे में बताता है। यहाँ पर वो बोलता है कि खंडहर चाहे कितनी पुराने और वो एकदम से आप हम लोग के सामने आ रहे हैं पर वो हमारे देश की धरोहर है और वो उनको खोलना शुरू कर रहे हैं और उन राष्ट्रीय धरोहरों को खोलने के रास्ते में फाउंडेशन नहीं आना चाहिए। फिर अपनी बात को जारी रखते हुए बोलता है कि मुझे पता है कि आप लड़ भी सकते हैं, इस पे मिस्टर ली लड़ने वाली बात के लिए मना कर देते हैं। फिर शे जिंग उन्हें नेटवर्क में एक खाली जगह पड़ी होती है, उस जगह पे आने का ऑफर देता है, जिस ऑफर को मिस्टर ली फिर से मना कर देते हैं और फिर शे जिंग वहाँ से चला जाता है। फिर लू जुए उनके पास जाके बैठ जाता है और मिस्टर ली से शे जिंग के लेवल के बारे में पूछता है। इस पे मिस्टर ली उसे बताते हैं कि वो हेवनली नेटवर्क का एक मेंबर है और वो शायद लेवल B का एक नॉर्मल व्यक्ति है। और फिर मिस्टर ली अपनी बात को जारी रखते हुए लू जुए को आश्वासित करते हैं कि उस पर कोई भी शक नहीं करेगा क्योंकि वो एक लेवल F का है और ली का स्टूडेंट कोई इतने कम लेवल का नहीं हो सकता। फिर वहाँ पे लू जोंगवे भी आ जाती है। यहाँ पर जो मिस्टर ली होते हैं वो लू जुए को एलॉय देते हैं और बोलते हैं कि अब जरा चेक करो कि अब तुम्हारा लेवल बढ़ा है कि नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को रात का दिखाया जाता है जहाँ पर जो लू जुए होता है वो काफ़ी परेशान सा हो रहा होता है और फिर वो अपना और लू जोंगवे का लेवल जाँचता है, जहाँ पर जो उनका लेवल होता है वो F ही निकलता है, जो देख के जो लू जुए होता है हल्का नाउम्मीद हो जाता है। फिर अचानक से उनके एलॉय का रंग बदल जाता है और रंग बदलने के बाद वो दोनों के ग्रहों के नक्शों के रंग जैसा दिख रहा होता है। और फिर ये बात लू जुए को समझ में नहीं आती क्योंकि जो उसको लेवल्स वगैरह दिए गए होते हैं वो इस रंग के होते ही नहीं है। फिर लू जुए को समझ में आता है कि लेवल A के ऊपर भी शायद कोई और लेवल होता है। फिर वो घबरा के अपने नतीजे छुपाने के लिए बाहर जाता है, जहाँ पर बाहर जाने पे उसे मिस्टर ली मिल जाते हैं और मिस्टर ली उससे नतीजे के बारे में पूछते हैं। इस पे जो लू जुए होता है लू जुए उन्हें झूठ बोल के उनसे बहाना कर देता है कि मैं लेवल F पे ही हूँ। यहाँ पर वो पहले तो हल्का मुस्कुराते हैं, कुंठित होते वहाँ चले जाते हैं और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर रात को लू जुए के ग्रह दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो अपने 2 और ग्रहों को खोल लेता है और उनको चमका लेता है और फिर उसके बाद उसके पूरे शरीर के ऊपर एक नीले रंग की एनर्जी की परत सी चढ़ जाती है और फिर उस एनर्जी की परत को चढ़ने के बाद वो अपने हाथ में थर्माकोल कटर लेता है और फिर अपने हाथों काटने की कोशिश करता है। यहाँ पर उसके हाथ में एक खरोंच भी नहीं आती है। फिर वो खुश होकर बोलता है कि नेबुला की जो दूसरी परत होती है वो चोटों को नहीं लगने देती है। फिर हम लोग को लू जोंगवे दिखाई जाती है जहाँ पर वो गहरी नींद में सो रही होती है और फिर जब वो अपनी आंखें खोलती है तो अपने ग्रहों के पास होती है। यहाँ पे लू जोंगवे पहले तो अपने ग्रहों को देख कर खुश हो जाते हैं और फिर एक ग्रह से उसकी एनर्जी से निकल रही होती है जो उसको धक्का दे देती है दूसरे ग्रह की ओर और वो उस ग्रह की ओर खींची चली जाती है। फिर लू जुए होता है वो सुबह सुबह लू जोंगवे को जगाने आता है उसके कमरे में। जब वो जाता है तब वो देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि जो लू जोंगवे वो सीधी खड़ी हुई है बिस्तर में, उसकी आंखों में उसके पूरे ग्रह का नक्शा दिख रहा होता है। यहाँ पर वो घबरा के जैसे ही उसके पास जाता है तब लू जोंगवे नॉर्मल हो जाती है और फिर लू जोंगवे खुश होकर सीधा उसके गले से चिपक जाता है। इस पर वो खुश होकर गले लगाते लू जुए को बोलते कि मैंने नेबुला की पहली परत खोल दी है। फिर लू जुए से बताते कि मैंने भी अपनी दूसरी परत खोल ली है। इसके बाद जो लू जुए होता है उससे क्या क्या हुआ है तो उसके बारे में पूछता है। इसके बाद लू जोंगवे उसे बताती है कि वो ब्लैक होल के अंदर घुस गई थी जहाँ पर उसे मरने वालों की शक्तियाँ महसूस करी, जहाँ पर उसने कि वो ब्लैक होल में, जिस पे लू जोंगवे उसे बताते कि वो ब्लैक होल में घुस गई थी जहाँ पे उसने मरने वालों की शक्तियाँ महसूस करी। फिर वो अपने हाथ में अपनी शक्तियों से एक चींटी बना देती है जो कि जिंदा और असली चींटी ऐसी लग रही होती है पर वो उससे काफ़ी ज़्यादा अलग भी लग रही होती है।
और फिर अपनी बात को जारी रखते हुए बोलती है कि ये कल मर गई थी और वहाँ ब्लैक होल के अंदर उसने इसको महसूस किया, जहाँ पर उसने इसको ब्लैक होल से बाहर खींचने की कोशिश करी पर ब्लैक होल ने इसे अंदर खींच लिया। फिर वो बताती है कि खैर अब वो इसे बना सकती है और ये उसकी सारी बात मानती है। फिर लूजो उसकी ताकत को टेस्ट करने के लिए उसे बाहर ले जाता है, जहाँ पर काफ़ी सारी चींटियाँ मरी पड़ी होती है और वो बोलता है कि इनमें से किसी को बनाओ। इस पे जो लूजोंग होती है जैसी एक चींटी बनाती है तो उसकी जो पुरानी वाली चींटी होती है वो वहाँ से गायब हो जाती है। इस पे लूजो समझ जाता है कि ये फिलहाल के लिए सिर्फ एक ही जीव को बना सकती है। फिर लूजो उससे पूछता है कि आखिर इन जीवों को बनाने के लिए तुम्हें कितनी ताकत खर्च होती है, जिसपे वो बोलते हैं कि मेरी कोई भी ताकत इनको बनाने में खर्च नहीं होती है। फिर लूजोंग एक चिड़िया बना के दिखाती है जो कि उसने उसके सामने मरते हुए देखी थी। फिर लूजो उसकी ताकत के बारे में सोच ही रहा होता है कि लूजोंग उसे आइडिया देती है कि चलो कब्रिस्तान में चलते हैं, वहाँ पे बहुत सारे मरे हुए लोग होंगे और उसे बहुत सारी उनकी ताकत महसूस होगी, यहाँ पर वो उनकी जिंदा करने की उनको बुलाने की कोशिश करेगी। इस पे लूजो होता है, लूजो कब्रिस्तान जाने से मना कर देता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें वो लोग सुअरों के कसाई खाने में दिखाए जाते हैं, जहाँ पर लूजो लूजोंग वैसे बोलता है कि इनमें से किसी एक को मार दिए जाने के बाद उसको बनाना। जिस पे लूजोंग भड़क जाती है और बोलती है कि मैं नहीं बनाऊंगी वरना लोग मुझे क्या कहेंगे, एक सुअर वाली लड़की। जिस पे लूजो उससे बोलता है कि पास ही में गधों का भी कसाई खाना है, चलो फिर वहाँ पे चलते हैं। जिस पे लूजोंग और भी ज़्यादा भड़क जाती है और बोलती है कि पहले तो सुअर वाली लड़की और फिर अब गधी वाली लड़की, और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर दोनों अपने घर में दिखाए जाते हैं, जहाँ पर लूजोंग को टॉन्ट मारते हुए बोलता है कि चलो अब सुअर को बना के दिखाओ। जिस पर लूजोंग पहले तो हल्का कुंठित होती है और फिर वो सुअर को बना देती है। जहाँ पर वो सुअर होता है, सुअर बिल्कुल असली ही जीव की तरह व्यवहार कर रहा होता है और फिर लूजोंग उसे देख के खुश हो जाती है और वो बोलती है कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत और ताकतवर लग रहा है। जिस पे वो इतना बोल ही पाते हैं कि लूजो और सुअर के ऊपर एक जोर से घूंसा मारता है और वो सुअर चीखता हुआ गिर जाता है। जिस पे लूजोंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और फिर उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस पे लूजो से बताता है कि ऐसा करने से हमें इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना मजबूत है और इससे क्या क्या करा जा सकता है और इसे किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद वो एक चक्कू लेकर सुअर के पास आता है और उसके पैर में हल्का सा चीरा लगाता है और फिर समझ जाता है कि ये असली सुअर की तरह किसी शरीर में नहीं है बल्कि सिर्फ एक एनर्जी है। फिर लूजो अपनी तलवार को निकालता है और फिर सुअर इस तलवार को देख के वहाँ पे चीख के भागना शुरू कर देता है। इसके बाद जो लूजो होता है अपनी तलवार को टेस्ट करते हुए जाके सुअर में उस तलवार को मार देता है, जिसके बाद जो उसका सुअर का शरीर होता है वहीं के वहीं फट जाता है। ये देख के लूजोंग बहुत ही ज़्यादा भड़क जाती है और फिर लूजोंग कुंठित होकर उससे बोलती है कि हम लोग घंटों सुबह सुबह बाहर गए, इंतजार किया कसाई खाने में ताकि तुम अंत में ये चीज़ कर सको। इस पे जो लूजो होता है वो लूजोंग का गुस्सा ठंडा करने के लिए उससे बोल देता है कि मैं एक पूरे हफ्ते तक तुम्हारे लिए अंडे की भुर्जी बनाऊंगा। इस पे लूजोंग उस एक हफ्ते को 2 हफ्ते में बदलवा लेती है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर लूजोंग शाम को खाना खाते हुए दिखाई जाती है, जहाँ पर टीवी पे उन्हीं 3 चोरों की खबर आई होती है, जहाँ पर बता रहे होते हैं कि वो तीनों चोर अब शहर की ओर आ रहे हैं। यहाँ पर लूजो पहले तो लूजोंग को खाते हुए देख के हल्का सा खुश होता है, हल्का सा भावुक हो रहा होता है और फिर लूजोंग से बोलता है काश हम ऐसे ही अच्छे से जीते रहें, हम लोग इस घर को खरीद सके और फिर बाद में इस घर का बिल भी ना भरना पड़े। और फिर वो इतना बोल ही पाता है कि उसे अचानक से कुछ महसूस होता है और फिर वो लूजोंग को बोलता है कि तुम जरा यहीं पर रुको, अपना खाना खाओ, मैं अभी आता हूँ। इस पर लूजोंग भी दौड़ती हुई जाती है, उसकी पीठ पर चढ़ जाती है और उससे बोलती है कि जो तुमने महसूस किया वो मैंने ही महसूस किया है और फिर उसको आश्वासित करती है कि वो उसके लिए बोझ नहीं बनेगी, उसे भी उसके साथ ले चलो। इसके बाद जो लूजो होता है लूजो से साथ ले आने को तैयार हो जाता है और फिर वो दोनों घर की छत पे जाते हैं। घर की छत पे जाने के बाद जो लूजो होता है अपने पूरे शरीर में नेबुला की परत चढ़ा लेता है, तो दोनों सारी की सारी छतों के ऊपर से उछल के पुल के पास पहुंचते हैं। खैर तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, वो चैनल को बहुत ज़्यादा मदद करता है। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं अगला एपिसोड जल्दी लेके आऊँगा। और मैंने अभी हाल फिलहाल में एक टेलीग्राम चैनल बनाया है और एक डिस्कशन ग्रुप बनाया है, जहाँ पर तुम मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो। मैं वहाँ पर नए चीज़ की लिंक वगैरह भी डालता रहता हूँ, वहाँ पर तुम्हें इस चीज़ का तो लिंक मिल ही जाएगा और तुम वहाँ पर मुझसे अलग अलग सीरीज़ वगैरह के लिंक्स वगैरह की भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो लिंक नीचे दोनों के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाओ जाके ज्वाइन करो। अब बैक टू द वीडियो। फिर हमें उस पुल का दिखाया जाता है, जहाँ पर जो तीनों चोर होते हैं पीछे एक ब्लास्ट करके आगे थोड़ी दूर जाके खड़े हो जाते हैं और फिर उस ब्लास्ट की ओर देखने लगते हैं। जहाँ पे ब्लास्ट के अंदर से ज़ीफ़े बाहर निकलता है उछल के और फिर वो अपने कुछ और साथियों के साथ वहाँ पर होता है। फिर एक जो हल्का कमज़ोर वाला चोर होता है वो इशारा करता है और फिर जो एक बहुत ही तगड़ा चोर होता है वो अंधेरे से बाहर निकल के आता है और फिर उसके बाद जो लूजुआ होता है वो ज़ीफ़े को वहाँ पर देख के पहचान जाता है और फिर उसके बाद एपिसोड ख़त्म हो जाता है। खैर तो आज की वीडियो में इतना ही। राइट वाली विंडो पे टैप करो अगर इसी सीरीज़ का अगला एपिसोड देखना है और लेफ्ट वाली विंडो पे टैप करो अगर इस सीरीज़ की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।